नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथ में निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण फार्मूले और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में हमारा पहला फार्मूला है, दो दिए हुए बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला है। दो दिए हुए बिंदुओं पी और क्यू में हमारा x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला d बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, बीच की दूरी का सूत्र d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या हम फिर कह सकते हैं अथवा वार x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हो जाएगा d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का बात करें तो हम इसी फार्मूले का यूज करके वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 0,0 और 3,-4। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, हमें दूरी ज्ञात करना है। बिंदु क्या क्या दिया है, 0,0 -3,4, ये हमें दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, दूरी का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इसमें y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, x1 हमारा 0 है, x2 ये x1 है, x2 है, y1 है और ये y2 है। तो हम यहाँ पे रखेंगे अब x2 माइनस x1 है, तो x2 ये x1 ये y1 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे x1 बराबर 0 है, y1 बराबर 0 है, x2 बराबर -3 है और y2 बराबर हमारा 4 है। y2 बराबर दोस्तों हमारा 4 है। अब देखिए x2 माइनस x1 मतलब -3 -0 का होल स्क्वायर, -3 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 -0 का होल स्क्वायर। अब यही हमारा अंडर रूट में रहेगा। अब देखिए दोस्तों, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 में से 0 जाएगा, -3 ही आएगा। तो -3 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 में से 0 जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट में कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, -3 का हम वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस में 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 9 अंडर रूट में 25, और 25 हमारा 5 है, तो 5 मतलब डी बराबर हमारा निकल के आ गया 5 मात्रक। तो बिंदुओं के बीच हमने दूरी निकाली तो हमारा आंसर आया 5 मात्रक। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में भी यहाँ पे आया है, सॉल्व जब यहाँ पे किया तो 5 मात्रक आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मात्रक। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने आप लोग को बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का यही फार्मूला होता है, डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बिंदु दिया है 0,0 और -3,4, या हमारा x1 है या y1 है या x2 है या y2 है। तो x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 है, x2 बराबर -3 और y2 बराबर 4 दिया है। अब हम दूरी के फार्मूले में रख देंगे इसके मान को।
तो दूरी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की जगह पे दोस्तों हम -3 रख देंगे और x1 की जगह पे 0, तो हो जाएगा -3 कामा -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 4 है, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -3 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब 16 9 25, अंडर रूट में 25 हो जाएगा। अब अंडर रूट में 25 तो यह हमारा 5 है, अंडर रूट में 25 या 5 हो जाएगा और दूरी डी बराबर हमारा आ जाएगा 5 मात्रक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 5 मात्रक। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, हम तीसरा वाला लेते हैं। तो तीसरा दिया है 4 माइनस 6 और -6 कामा 4। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और 5-6 नंबर के भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो हमारा अगला है 4 माइनस 6 और -6 कामा 4 के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा x1 बराबर 4 है, y1 बराबर -6, x2 बराबर -6 और y2 बराबर 4 दिया है। तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप दोस्तों चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें या फिर x2 माइनस x1 का, दोनों बात वही रहेगा, तब भी हमारा मान प्लस में ही आएगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 4 और माइनस में, और देखिए x2 हमारा पहले से ही माइनस में है, तो माइनस माइनस का गुणा होने के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y1 का मान हमारा -6 दिया है, y2 का मान प्लस में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और यह हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 6 4 हमारा 10 हो जाएगा, तो 10 का होल स्क्वायर प्लस -6 और -4 -10 का होल स्क्वायर, यह अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 10 का होल स्क्वायर हमारा 100 होता है, फिर -10 का होल स्क्वायर वह भी 100 हो जाएगा। तो अंडर रूट में हमारा 100 प्लस 100 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 200। अब अंडर रूट में 200 हमारा हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 मात्रक, 10 अंडर रूट 2 मात्रक, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब डी बराबर हमारा आ जाएगा, डी बराबर 10 अंडर रूट 2 मात्रक, डी बराबर आ गया 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरे वाले में हमारा आया है 10 अंडर रूट 2 मात्रक, ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हमें 4 माइनस 6 और दूसरा दिया था -6 कामा 4 के बीच के बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ से x1 x2 y1 y2 का मान निकाल लिया। तो x1 का मान हमें 4 दिया है, y1 का मान हमें -6 दिया है, x2 का मान -6 और y2 का मान हमें 4 दिया है और हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसी फार्मूले में x1 y1 और y2 का मान रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, x1 का मान हमें 4 दिया, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x2 का मान हमें -6 दिया है और यहाँ पे ऑलरेडी ही माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। y1 का मान -6 दिया है, तो -6 और माइनस में 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, तो 10 का होल स्क्वायर प्लस और -6 -4 -10 का होल स्क्वायर। अब 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 का होल स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा, प्लस फिर -10 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा 100 हो जाएगा। अब 100 में 100 जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 200 हो जाएगा। अब अंडर रूट में 200 हमारा 10 अंडर रूट 2 मात्रक हो जाएगा। जब इसका हम निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 10 अंडर रूट में 2 मात्रक। तो देखिए दोस्तों, दूरी बराबर आ गया, दूरी डी बराबर 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो दोस्तों
आशा करती हूँ कि आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और जब भी दूरी के फार्मूले से कोई सवाल पूछे तो आप लोग इसी फार्मूले का यूज करके दूरी निकालेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इसमें जो अन्य क्वेश्चन बचे हैं उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया था कि 3, 0 और 0, -4 के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो इसमें आप पहले x1, y1, x2, y2 का मान लिख कर उसके बाद दूरी के फार्मूले में रखेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a 6, 5 तथा b -4, 3 से समान दूरी पर है। वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a 6, 5 तथा -4, 3 से समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जब भी समान दूरी पर स्थित होता है तो हमारा वहां पे PA बराबर P2 हो जाता है। तीसरा है हो जाएगा PA बराबर PB। हमें वाई अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करना, मतलब वाई अक्ष का हमें मान ज्ञात करना। और हमें बिंदु दिया है 6, 5 और -4, 3 बिंदु है 6, -5 और 4, 3 दिया है। -4, 3 6, यहाँ पे +4 +5 है और -4, 3 दिया है। हमें वाई अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब वाई अक्ष का मान ज्ञात करना है तो x अक्ष वाला हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यह बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे x1 बराबर हम x मान लेंगे और y1 बराबर y तो लिख देंगे x1 बराबर x और y1 बराबर y लेने पर x1 बराबर x, यानी कि यहाँ पे x वाला हमारा 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे जब हम आगे करेंगे तो x1 की जगह पे 0, तो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर, यह हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। और बराबर में अंडर रूट 0 और y वाला हमारा -4 है तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, +4 का होल स्क्वायर और प्लस में y -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा -6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर और प्लस में y -3 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हम 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा प्लस में a -b के होल स्क्वायर पे फिर तोड़ देंगे तो y स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा और माइनस में 10y बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस इसको भी हम a-b की होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में 3 दूनी 6y हो जाएगा। देखिए दोस्तों, y स्क्वायर से y स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा हमारा 36 है तो 36 -16 प्लस 25 -10y माइनस में 9 और प्लस में 6y इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा हो जाएगा 16 और 9 -25 और -25 से +25 वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा बचा है -10y प्लस 6y और प्लस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से y का मान निकालते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा -4y बराबर -36। हमने 36 को उधर फर्स्टांतर कर दिया तो y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस तो y बराबर हो जाएगा 36/4। 4 से काटेंगे 4 9 36 तो y का मान हमारा आ गया 9, y का मान हमारा 9 आ गया। तो देखिए दोस्तों, y का मान हमारा 9 इसमें भी आया, y का मान 9 आया है। और हमें बिंदु ज्ञात करना है तो बिंदु हमारा x का y था तो बिंदु हमारा x का y था और x का मान हमारा 0 है, 0 और y का मान 9 आ गया तो बिंदु हमारा हो जाएगा 0, 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0, 9 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा क्वेश्चन तीसरा था कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो
जो 6, 5 तथा -4, 3 से समान दूरी पर है। अब बिंदु बताइए जो 6, 5 तथा -4, 3 से समान दूरी पर स्थित है। दोस्तों हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए, जब समान दूरी पर होते हैं तो वहाँ पे पी ए बराबर पी बी हो जाता है। पी ए बराबर पी बी, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे x1 बराबर x बराबर 0 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें y अक्ष पर बिंदु पूछा है तो x बराबर हमारा 0 हो जाएगा और yn बराबर हमारा y हो जाएगा। तो हम लिख देंगे x1 बराबर x बराबर 0 लेने पर तथा y1 बराबर y लेने पर। तो हम दूरी के फार्मूले में रख देंगे x बराबर 0 और y1 बराबर y। यहाँ पे हो जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0 में से 6 जाएगा तो -6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों -6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 प्लस में अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 25 और माइनस में 2ab 2 गुणे 5 गुणे y तो हो जाएगा 10y इज इक्वल टू हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस में y - 3 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में 6y हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी माइनस में 2ab तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 9 और माइनस में 6y हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से y स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमने सभी संख्या को इधर ले आया, तो इधर जब आएंगे तो जो प्लस रहेंगे वो माइनस और जो माइनस रहेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 36 - 16 प्लस 25 माइनस में 10y और माइनस में 9 प्लस 6y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 16 9 25 तो -25 से प्लस 25 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -10y प्लस में 6y प्लस 36। तो देखिए दोस्तों यहाँ से घट जाएगा तो यहाँ बचेगा -4y बराबर -36 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y जब मान निकालेंगे y बराबर 36/4 और 4 × 4 4 9 36, तो y का मान हमारा 9 निकल के आ गया। अब दोस्तों हमें बिंदु पूछा था तो बिंदु हमने x, y माना था। अब x बराबर हमारा 0 था और y बराबर 9 निकल के आ गया, तो बिंदु हमारा हो जाएगा 0, 9। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और जब भी समान दूरी पर कोई भी बिंदु दे कि इन दोनों के बीच की समान दूरी पर स्थित है तो हम इसी फार्मूले का यूज कर ही सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है पे 10वां क्या दिया है। यदि बिंदु 4, k तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो k के संभावित मान क्या होंगे। यदि बिंदु 4, k तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो k के संभावित मान क्या होंगे। देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें दूरी d का मान दिया है और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा। बिंदु दिया है 4, k और 1, 0। 4, k और 1, 0 और दूरी d का मान हमें दिया है 5 मात्रक। हमें k का मान ज्ञात करना है। k का मान हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा। देखिए दोस्तों बिंदु दिया है 4, k और 1, 0 और दूरी d का मान हमें दिया है 5 मात्रक और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो दूरी के फार्मूले से ही इसे लगाएंगे, तो दूरी d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों d की जगह पे हमें 5 दिया है, अब तब हम d की जगह पे 5 रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर x1 - x2। तो x1 हमारा 4 है और x2 हमारा -1 है, 1 दिया है प्लस y1 हमारा k है और y2 5 है, y2 हमारा 0 है। अब देखिए दोस्तों इधर अंडर रूट है तो उधर जाएगा तो उधर वर्ग हो जाएगा, इधर से अंडर रूट हटेगा तो इधर वर्ग मतलब 5 का वर्ग हो जाएगा बराबर में 4 - 1 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस में k - 0, k में से 0 जाएगा तो k ही आएगा, k का स्क्वायर बराबर k स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, 25 बराबर
9 प्लस के स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हम 9 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस में 9। के स्क्वायर बराबर हमारा 16 हो जाएगा। अब के का मान हम ज्ञात करेंगे तो के बराबर हमारा 4 हो जाएगा। इधर हमारा के स्क्वायर बराबर 16 है तो इधर जब हम के करेंगे तो इधर वर्गमूल इधर वर्ग है तो इधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 हमारा 4 हो जाएगा। अंडर रूट 16 बराबर हमारा 4 हो जाएगा, तो के का मान हमारा 4 आ गया, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी के बराबर हमारा 4 आया है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या पूछा था कि यदि बिंदुओं 4 कामा के तथा 1 कामा 0 के बीच की दूरी 5 है तो के की संभावित मान क्या होंगे। दोस्तों, हमें बिंदु दिया था 4 कामा के और 1 कामा 0 और दूरी डी का मान हमें 5 मात्रक दिया था और हमें के का मान पूछा था, तो हम के का मान निकालते हैं दूरी के फार्मूले से। तो देखिए दोस्तों, दूरी डी बराबर होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम सबका मान रख देते हैं x1 y1 x2 y2 और डी का मान भी। तो हमारा डी का मान 5 दिया तो 5 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। x1 का मान 4 है और x2 का मान 1 है, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान की है, y2 का मान 0, तो k माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इधर अंडर रूट में इधर जब जाएगा तो हमारा वर्ग हो जाएगा, तो मतलब 5 का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे घटेगा तो 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस में k स्क्वायर हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 बराबर में 9 प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इधर प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस में 9। अब यहाँ से घटाएंगे तो 25 में से 9 जाएगा तो 16, के स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। अब जब हम के का मान निकालेंगे तो देखिए दोस्तों, इधर स्क्वायर है, जब उधर चला जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो के बराबर अंडर रूट 16 हो जाएगा। अंडर रूट 16 हमारा 4 का वैल्यू है, तो के बराबर हमारा 4 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर देखिए हमारा प्रश्नावली में सवाल पहला क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा कि हमें क्या दिया है। दो निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला मैंने आप लोग को बताया है और उस पर 2-3 क्वेश्चन भी लगवाया है, तो आप लोग इसे लगा लीजिएगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहता है, वही इसी फार्मूले का यूज करना है इसमें। तो आप लोग उसी फार्मूले का यूज करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें वही दूरी का फार्मूला लगेगा, हमें यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात को कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, वहां पे बस हमें y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना था। तो जब हमें y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना था तो हमें x बराबर 0 मानना था। अब यहाँ पे हमें x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है तो हम y बराबर 0 मान लेंगे, उसके बाद वैसे ही एकदम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा इसमें x का मान निकल आ जाएगा, तो x और y पर हम बिंदु ज्ञात कर लेंगे। फिर हमारा देखिए चौथा भी दिया है, निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी का फार्मूला डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसी फार्मूले पर हम रखकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर ज्ञात कर लेंगे। फिर हमारा पांचवा है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया था। यहाँ पे डी का मान हमें दिया है और हमें y का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यही आखिरी वाला जो क्वेश्चन हमने अभी आप लोग को करवाया, तो इसी पर हम ऐसे ही एकदम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके y का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हमें अगला क्वेश्चन 6वां दिया है कि सिद्ध कीजिए, यहाँ पे दोस्तों सिद्ध करना है। तो दोस्तों, आज मैंने क्लास 10 मैथ के विद्युतांक ज्यामिति चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। जो देखिए दोस्तों, हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला आज मैंने आप लोगों को बताया है और उस पर क्वेश्चन भी करवाया है। तो अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे, आज हम यहीं तक सॉल्व करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ में एक नया टॉपिक लेकर आए हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आज
क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ में सॉल्व कराऊंगी। देखिए दोस्तों, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो टेन थीटा का मान बताइए। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है। साइन थीटा बराबर दिया है 3/5 और हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, हम इसको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी बनाते हैं जिसमें कोण भी हमारा समकोण त्रिभुज है। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है। तो देखिए दोस्तों, अब जब ए से हम यहाँ पे ए पे हम थीटा मान लेते हैं, तो जब हम ए से देखेंगे तो हमारा ए आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा और ये हमारा कड़। तो लंब का मान 3 है और कड़ का मान 5 है। तो हम ए बी का मान ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से कड़ स्क्वायर बराबर होता है, कड़ स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर होता है। तो देखिए दोस्तों, कड़ का मान हमें दिया है, मतलब AC का होल स्क्वायर बराबर AB होल स्क्वायर प्लस में BC होल स्क्वायर। अब AC का मान हमें दिया है 5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC का मतलब 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। 25 बराबर AB होल स्क्वायर प्लस में 3 का वर्ग हमारा 9 हो जाएगा। अब हम यहाँ से AB निकालेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 25 माइनस में 9 और अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट उसमें 16 और 16 हमारा 4 का है। तो AB बराबर हमारा 4 आ जाएगा, मतलब AB का मान अब हमारा 4 आ गया। आधार का मान हमारा 4 आ गया। तो दोस्तों, हमें लंब, आधार और कड़ तीनों का मान पता चल गया। तो कड़ बराबर हमारा 5 है और आधार बराबर 4 है और लंब बराबर 3 है। तो अब टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और लंब हमारा है सर। देखिए दोस्तों, लंब हमारा है BC और आधार हमारा AB हो जाएगा, BC अपान AB। और BC का मान हमारा 3 है और AB का मान हमारा 4 है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि 3/4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3/4। 3/4 लंब बटे आधार हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3/4 हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान है। साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे, हमारा दूसरा है साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हम साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 डिग्री। साइन 90 माइनस 75 डिग्री बटे में कॉस 75 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस 75 हमारा कॉस 75 डिग्री हो जाएगा। कॉस 75 डिग्री बटे में हमारा कॉस 75 डिग्री दिया है। तो हमारा कॉस 75 से कट 75 कट जाएगा, तो हमारा इसका आंसर 1 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूछा था कि साइन 75 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया क्या था कि साइन 75 बटे में कॉस 75 का मान हमें ज्ञात करना था। अब देखिए दोस्तों, साइन 15 को हम साइन 90 माइनस 75 लिख सकते हैं और बटे में हमारा कॉस 75 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस 75 हमारा कॉस 75 हो जाएगा
और बटे में हमारा cos 75 डिग्री। तो cos 75 से cos 75 कट जाएगा, तो कटने के बाद 1 आ जाएगा। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन भी हमारा दिया है कि साइन 9 डिग्री बटे में, हमारा दूसरा दिया है कि साइन cos 9 डिग्री बटे में, साइन 9 डिग्री बटे में cos 81 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है, हमारा दूसरा दिया है। साइन 9 डिग्री बटे में cos 81 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हो जाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारा तीसरा है साइन 9 डिग्री बटे में cos 81 डिग्री बटे में cos 81 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों साइन 9 डिग्री को हम फिर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 81 डिग्री, साइन 90 माइनस 81 डिग्री या बटे में cos 81 डिग्री हमारा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 81 हमारा cos 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 81 डिग्री और बटे में हमारा cos 81 डिग्री दिया ही है। अब देखिए दोस्तों cos 81 डिग्री से cos 81 डिग्री कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। एक जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 इसमें दिया है तो 1 क्या हमारा हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों दिया है, तो हमारा अगला क्वेश्चन चौथा दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान है। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। हमारा चौथा दिया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। अब से साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा टेन थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोस्तों चौथे का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इसमें दिया भी है टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर साइन थीटा है तो थीटा का मान होगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा है तो थीटा का मान होगा। देखिए दोस्तों हमारा अगला दिया है पांचवा टेन थीटा बराबर साइन थीटा दिया है और हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों टेन थीटा और साइन थीटा का कितने डिग्री पे मान बराबर होता है, तो 0 डिग्री पे हमारा मान बराबर होता है। तो साइन 0 और टेन 0 का मान हमारा दोनों का मान 0 होता है। टेन 0 का मान भी 0 होता है और साइन 0 का मान भी। तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री और 0 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन है थीटा इज लेस देन इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री के लिए cos 90 माइनस थीटा बराबर है। थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री के लिए cos 90 माइनस थीटा बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों cos 90 माइनस थीटा का मान हमें बराबर है। देखिए cos 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर सातवें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइन थीटा। फिर हमारा अगला दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। देखिए दोस्तों हमारा अगला है छठवां 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। अब देखिए दोस्तों दोनों में हमारा 9 कॉमन है, तो हम 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए। जब हम 9 कॉमन कर लेंगे दोनों में से तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 1। तो 9 गुणे 1 तो 9 इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, नौ हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें छठा क्वेश्चन क्या कहा था कि 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोनों में 9 कॉमन है, तो हम 9 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 1 इक्वल टू 9। तो 9 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।